तो दोस्तों नमस्कार। आज हमारे पास जो फ़ोन है ये है रियलमी का 13 प्रो। और ये देखिए कितना बेरहमी से टूटा हुआ है। ये यहाँ पे देखिए, मैं बैक कवर अभी आपको निकाल के दिखा रहा हूँ। तो मतलब गुस्से में तोड़ा गया है। हालांकि जब कस्टमर गुस्से में तोड़ता है तो फ़ायदा तो दुकानदार को ही होना है भाई, चाहे हम हो चाहे आप हो, किसी न किसी भाई को तो फ़ायदा होता ही है। तो देखिए यहाँ पे हमने फ़ोल्डर को भी निकाल लिया आगे से, और देखिए फ़ोल्डर भी कितना ज़बरदस्त टूटा हुआ है यहाँ पर कोने साइड में, और चारों तरफ ये फैल चुका हुआ है, मतलब टूट गया है ये। हालांकि एलईडी होता है, पेपर डिस्प्ले होता है ये, हालांकि बहुत मजबूत होता है हमारे ख्याल से, लेकिन जब आप तोड़ेंगे तो कितना भी मजबूत हो टूट ही जाएगा। तो यहाँ पे हम इसमें जो फोल्डर लगाएंगे रियलमी 12 प्रो का, रियलमी नोट 12 है। तो यहाँ पे हम ये वाला जो फोल्डर है आपका रियलमी 13 प्रो, रियलमी 13 प्रो मैक्स, मतलब ये तीनों में ही वर्क करेगा। तो फिलहाल कैसे लगाएंगे हम इसको, यही चीज़ बताने के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। और वीडियो थोड़ा लंबा है, 10 मिनट का है। आप आप स्किप करके भी आप जा सकते हो, भगा के भी देख सकते हैं। तो फिलहाल चेक करने का वही तरीका है। इसमें देखिए कोई भी गारंटी वारंटी नहीं आती है। जो जब भी आप किसी भी दुकान से आप खरीदते हैं फ़ोल्डर, तो ना तो कस्टमर को इसकी गारंटी वारंटी मिलती है, ना ही दुकानदार को। तो दुकानदार को वही टेस्टिंग के लिए मिलती है, लेकिन वो भी ऊपर। आप जब अगर इस पर इसका एक भी पेपर वगैरह निकाल देते हैं, जैसे प्लास्टिक वगैरह, इसको आप निकाल देंगे तो इसकी गारंटी ख़त्म हो जाएगी, जैसा कि मैं वीडियो में यही चीज़ कह रहा हूँ कस्टमर को। तो यहाँ पे आप पेपर निकालने से पहले ही, तो यहाँ पे मैं कस्टमर को ही समझा रहा था। तो चेक करने का इसका एक ही तरीका है भाई, कि आप पहले इसका कोई भी पेपर वगैरह ना निकालें और मोबाइल को अच्छी तरह से रखें। अब नीचे ये जो मैंने प्लास्टिक रखा हुआ है, वो एयर वाला प्लास्टिक, उसको नीचे लगा दें ताकि दबाव ना पड़े ज़्यादा, या पत्ता टेढ़ा हो ना हो, टूट ना सके इसकी वजह से। और यहाँ पे जब हम फ़ोन को ऑन करेंगे तो देखिए हमारा तो ये, तो भाई अब जब ये चालू हुआ तो सीने में जाके कुछ हल्का महसूस हुआ। ऐसा भी हो जाता है कि वहाँ से लाने में टूट जाता है, और जब टूट जाएगा तो 200 400 500 कमाने के चक्कर में साला 3000 4000 का चूना लग जाता है। तो फिलहाल तो मेरा टूटा नहीं है, अभी भी ये सही है। और अब क्या करना है, बारी आती है, पहले तो टूटा का हमने चेक कर लिया, अब बारी आती है इसको टच वर्क कर रहा है कि नहीं। तो फिलहाल हम इसका टच देखेंगे, इसकी जो इसका पासवर्ड, अच्छा वो नॉर्मल ही पासवर्ड था एन। तो ये खुल गया, और देखिए मेरे चेहरे पे कितनी मुस्कुराहट है, क्योंकि एक ही बार में, मतलब कि 2 बार ट्राई करने के बाद मिल गया मुझे पासवर्ड। तो चलो अब यहाँ पे देखिए, लाइट को हमने चेक कर लिया कम बेसी करके। अब उसके बाद खोलना है भाई क्रोम या गूगल, जो भी हो, क्योंकि टाइपिंग के लिए, क्योंकि अक्सर करके कस्टमर क्या करते हैं कि भाई मेरा जेड नहीं काम कर रहा है, तो मेरा क्यू नहीं काम कर रहा है, मेरा ए नहीं काम कर रहा है। तो वो चीज़ आप पूरी तरह से आप चेक कर लें, एक एक करके, थोड़ा इत्मीनान से 10 मिनट लेट ही आप फोल्डर लगाएं, लेकिन बढ़िया से चेक कर लें, ताकि आपको कहना ना पड़े कि भाई क्या। हालांकि गारंटी नहीं होता है, अगर अभी आप लगाते हो, अभी वो कस्टमर चेक कर लिया, अपने गमों में लगा के उसको फिक्स कर दिया, ओके, आके नहीं लगा कि भाई ये तो काम नहीं कर रहा, ये वाला जेड नहीं काम कर रहा था, आई नहीं काम कर रहा, ये नहीं काम कर रहा, यस नहीं काम कर रहा, ऐसे करके अगर कहने लगा तो फिर तो भाई बन गई बात ना। तो पहले आपको बता देता हूँ, ये जो रियलमी 13 है, रियलमी 12 में भी लगेगा, रियलमी 13 प्रो में भी लगेगा। ये वाला जो कर्व फोल्डर है, ये आपका तीनों ही सेटों में लग जाएगा बिना किसी झंझट के। और ये ब्लैक डब्बे में मेरा आया, इसमें फिंगर वगैरह सब भी प्रॉपरली वर्क कर रहा है। मैंने जब सेट बांधा था उस टाइम चेक करके दिया था, लेकिन इसमें वीडियो में मैंने चेक नहीं कर पाया शायद। तो फ़िलहाल मेरी टेस्टिंग हो गई, बाकी का सेट ऑन था, उसी को मैंने इसको चला दिया था। रही बात आपको, तो आप एक बार सेट को बंद करिए, पूरी तरह से मोबाइल को स्विच ऑफ करिए, फिर से उसको चालू करिए, और चालू करने के बाद देख लीजिए कि सही काम कर रहा है कि नहीं। अगर थोड़ा बहुत अगर कोई दिक्कत होगा तो एक बार रीस्टार्ट कर देंगे तो सारा दिक्कत ख़राब हो जाएगा। उसके बाद भी अगर नहीं सही होता है तो भाई आप जहाँ से फोल्डर लिए हैं, आप उनके जाके दे दीजिए, भाई ये वर्क सही नहीं कर रहा है, या हल्का फुल्का लाइट ब्लिंक कर रहे हैं,
जैसे लाइट आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, ग्राफिक वगैरह में दिक्कत नहीं है, लाइट आ रहा है जा रहा है। ये देखिए नोट 12 है, यहाँ पे देखिए 13 प्रो प्लस, मतलब तीनों ही सेट पे लिया है जो यही है। ये देखिए Realme 12, Realme 13 प्रो, Realme 13 प्रो प्लस, ये तीनों ही सेटों में ये लगेगा। तो यहाँ पे देखिए हम गम का यूज कर रहे हैं, यहाँ पे मैंने डबल टेप का यूज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये गम का यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन गम कहाँ लगा रहा हूँ ये चीज़ आप ज़रूर देखिए। एक मिनट में वीडियो को थोड़ा सा मैंने जूम भी किया और फ्रीज भी कर दिया। देखिए इतना छोड़ के, किनारे से इतना छोड़ के मैं गम लगा रहा हूँ। इसलिए लगा रहा हूँ कि कहीं साइड से आपका जो फोल्डर है ना, उसके साइड में अगर गम चला जाता है, इसमें अल्कोहल क्या करते हैं, स्पीड होता है। जो गम होता है ना उसमें स्पीड होता है, जो हल्का सा भी अगर फोल्डर के किनारे पर लग जाए, जो फोल्डर और टच एक जो ज्वाइंट होता है उसके बीच में अगर लग गया तो फोल्डर को ब्लैंक कर देगा, मतलब उसको ब्लैक कर देगा। तो इसलिए जब भी आप गम लगाएं इतना छोड़ के ज़रूर लगाएं, ताकि वहाँ तक ना पहुँच पाए, मतलब फोल्डर के किनारे तक ना पहुँचे। अगर किनारे तक पहुँच गया, आप किनारे के चक्कर में पड़ जाएंगे तो भाई आपका फोल्डर नुकसान हो जाएगा। मेरे साथ ऐसा हुआ है, इसी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो फिलहाल मैं कैमरे के लिए एक कैमरा प्रोटेक्शन रबड़ निकाल रहा हूँ, ताकि कैमरे में डस्ट वगैरह ना जाए। यहाँ पर मैं फिंगर में लगाने के लिए देख रहा था, लेकिन यह लगा नहीं, मेरा वीडियो में ये चीज़ मेरा फिक्स नहीं हो पाया। लेकिन फिर भी मैंने ट्राई किया कि शायद हो जाए, ताकि फिंगर बढ़िया से काम करें। इसके लिए मैंने इसको लगाने की कोशिश कर रहा था, बट हुआ नहीं। यहाँ पर जहाँ फिंगर काम करते हैं ना, वहीं पे मैं लगाया हूँ इसको। और ये देखने के लिए कि मतलब कि जो हमारा फोल्डर है, फोल्डर पे अगर बैठ जाएगा तो डस्ट वगैरह नहीं जाएगा और टच बढ़िया से काम करेगा। लेकिन मुझे देखिए पेपर आपको कैसे उतारना भाई, एक करके ये जो बीच में ये प्लास्टिक का दिया रहता है ना, उसको आप ढक उठाएंगे तो डिस्प्ले टूट जाएगा। ऊपर से प्लास्टिक को आप उठाएंगे, आराम से सारा कुछ बाहर चला जाएगा। तो सारा कुछ आपको निकाल लेना है, जैसे भी आप दिख रहा है आप उसको सही से निकाल के लगा दें। कैमरे का जगह ज़रूर साफ़ करके रखें, वरना कस्टमर दोबारा खुलवाएगा तो दोबारा खुलवाने में आपका फोल्डर जा सकता है। तो फिलहाल हम आखिरी पड़ाव पे चले गए हैं। और हाँ, एक चीज़ और मैं भूल गया, आप जहाँ भी कहीं अगर देखिएगा फोल्डर के तबके पे माइनस वगैरह कहीं जो मतलब कि प्लास्टिक नहीं लगा होगा, ताकि अगर प्लास्टिक नहीं लगा होगा तो आपको प्लास्टिक या टेप लगा देना है, ताकि कहीं पे मतलब कि शॉर्ट वगैरह जो पत्ते में जो कहीं गैप रहता है, जैसे कोई पावर प्लस का या मतलब कि जो पावर की लाइनें होती हैं, वो अगर कहीं बॉडी में टच करेगा तो मतलब कि इससे डाउन नहीं होगा ढंग से। तो वहाँ पे जैसे मैंने टेप लगाया उस तरह से आप टेप लगा लीजिए। और गम लगाने के बाद सबसे ज़रूरी चीज़, गम लगाने के बाद आपको 1 या 2 मिनट बाद ही आपको फोल्डर लगाना है, ताकि अगर जब आप 1-2 मिनट बाद फोल्डर लगाएंगे ना तो ये चौड़ तक बैठेगा रबड़ की तरह। अगर पहले आप लगा देंगे तो वो लगाते ही वो मेल्ट कर जाएगा, मतलब कि जो हमारा गम है ना वो चारों तरफ फैल जाता है। ये फैलेगा नहीं, आपका तो रबड़ बन जाएगा। देखिए ये सेट हमारा चालू हो गया प्रॉपरली। और मैं बता रहा था कि मेरे सीने में अब जाके ठंडक आई है, लगाते लास्ट टाइम तक ही मेरा फोल्डर सही से लग गया है। अब कस्टमर की बारी है, कस्टमर कैसे चलाता है। मैंने देखिए बैक पैनल भी लगा दिया और हमारा फाइनल काम हो गया है। आप ये तो जैसे मैंने बताया वीडियो में, ठीक आप इसी तरह वीडियो में अगर आप अपना फोल्डर वगैरह लगाते हैं तो आपको परेशानी नहीं होगी। तो फिलहाल बेचारे जो कस्टमर हैं इनका फ़ोन है, एकदम बिल्कुल सोच रहे हैं कि कब मुझे मिल जाए, कब मैं चलाऊँ। तो फिलहाल मुझे पासपोर्ट है, तो पासपोर्ट तो मुझे पता है। यहाँ पे ये सेंसर वाला मैटर है, तो सेंसर वाला जो कहीं से ना कहीं से कोई ढका होगा सही हो जाएगा उसमें। आप थोड़ा रबड़ वबड़ लगा देंगे तो टाइट कर दिया। तो यहाँ पर हमारा काम कर और ये सारा कुछ इसी तरह से काम कर रहा है जैसे मैंने चेक किया था, ठीक उसी तरह से काम कर रहे हैं। तो अब बारी आती है भाई टेप लगाने की। अब बारी जो हमारी आती है टेप लगाने की। देखिए अब ज़्यादातर देखिए मैं टेप लगा रहा हूँ आजकल। पहले मैं रबड़ लगाता था, लेकिन रबड़ से क्या होता था कि रबड़ हमें कुछ ना कुछ टाइट होता था अपने आप।
इसकी वजह से फ़ोल्डर थोड़ा ख़राब होने का डर ज़्यादा था। तो इसलिए मैं अब मैं डिस्प्ले लगाने के लिए टेप लेके आया हूँ। और वो टेप आप जानते हैं, जैसे कहीं गिफ्ट पैक कराने जाते हैं ना, तो उस तरह से नहीं होता है। वही वाला मैं टेप पे लेके आया हूँ और मशीन भी वही है। उसी से मैं जब उतारते हैं तुरंत लगा के अपना कस्टमर को दे देता हूँ। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो में बने रहने के लिए। शायद